राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बाबू पापा के पास अपना खेल रही है और मैं अपने काम में चली गई हूँ किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं झाड़ू लगा रही थी तो थोड़ा सा शूट कर ली थी। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर खूब सारा स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे तरह आप भी अपनी फैमिली में के साथ अपने कामों को बखूबी कर रहे होंगे, बिना किसी संशय के, बिना किसी परेशानी दिक्कत के अपने कामों को करना चाहिए, जिम्मेवारी को। और यहाँ पर देखे होंगे पीछे बाबू, मैं बाहर कपड़ा डाल रही थी सूखने के लिए तो बाबू पापा के साथ बाहर गई थी और उधर से आए तो सोना को भी उठा दिए थे। उसको छोड़ देते हैं जो थोड़ा लेट तक जगी रहती है, इसलिए यहाँ पर मैं मेरे पास नहीं, बहुत देर बाद आई थी क्योंकि इसको पापा के पास छोड़ करके मैं काम करने चली गई थी। तो जब बहुत देर बाद आए ना तो एकदम मैं गोद से उतर नहीं रही थी और मेरे ही पास थी, क्योंकि इसको आदत है अधिक से अधिक मेरे पास रहने का। 24 घंटे है, बस 1 से 2 घंटे के लिए ये मेरे इधर उधर कोई इसको खिला देता होगा, नहीं तो 22 घंटा ये मेरे ही पास रहती है। तो इसे आदत है मेरे बिना नहीं रहने का, तो परेशान हो जा। हाँ, अगर नहीं देखती है, रह जाती है, उसका बात अलग है, लेकिन देखने के बाद या नहीं भी देखती है तो बहुत रोती है। मार्केट भी किसी काम से कहीं चले भी जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोती चिल्लाती है। फ़ोन करते हैं ना तो सुनते रहते हैं तो बहुत, लेकिन मजबूरी रहता है छोड़ के। वो भी दादी हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं तो लेके ही जाना। अभी एक बार भी नहीं मेरे साथ गई है, बस मंदिर गई थी एक बार, गाड़ी से गए थे, तो नहीं तो नहीं लेके जाते हैं। तो घर में सेफ रहती है, थोड़ा रोती भी है तो दादी के पास रह जाती है, रख लेते हैं तो हरासमेंट बच्चे को नहीं ना होता, इसलिए। और आज सोच रहे हूँ, आज मेरा पूर्णिमा का व्रत भी है और गुरु पूर्णिमा है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो गुरु पूर्णिमा ख़त्म हो गया रहेगा, सावन स्टार्ट हो गया रहेगा। तो आप सभी लोगों को सावन की भी शुभकामनाएं। सभी लोग अपनी शॉपिंग कर लिए होंगे, हरी चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, हर चीज़। और मैं तो अभी पहले ही पहन लिए थे, पिछले साल वाला था तो पहन लिए थे तब तक पहले से ही। अभी नया वाला नहीं पहनेंगे, पूजा के दिन पहन लेंगे। और यहाँ पर दोनों बेटियों के साथ मैं मस्ती कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं छत पे गई थी तो थोड़ा शूट की थी। कनैल का फूल है, बहुत ज़्यादा खिला रहता है और देखने में भी सुंदर। और ये एरिया है ना, बस पेड़ पौधे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ना, तो आंवला का सब तो बहुत अच्छा लगता रहता है। और यहाँ पर मैं कपड़ा नीचे छोटा कपड़ा सब डाल दिए थे और बड़ा वाला ऊपर डालने के लिए ले आए थे। और यहाँ बगल में एक आदमी है, उनके यहाँ पेड़ में एक ही कटहल फड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है, अब पक गया है, लेकिन अभी भी तोड़ नहीं रहा है। उसके बाद मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कही, पूजा की, सब करते करते मेरा बहुत ज़्यादा समय, कल सारा दिन पूजा पाठ में ही मेरा समय बीत गया। ना ठीक फलाहार भी नहीं कर पाती हूँ और काम में मतलब कुछ मेरा बिंदी भी हटा हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। पूजा करते रहती हूँ, दादी के कारण इसके कर लेती हूँ, क्योंकि वो बाबू को रख लेते हैं, अगर रोती भी है किसी तरफ ना रखते हैं तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ उनके कारण ही। और यहाँ पर देखिए मैं पूजा करके आई हूँ और फिर से मेरे ऊपर सवार हो गए, मेरे पास आने के लिए एकदम परेशान रहती है। देखिए कैसे मेरे, और सुसु भी कर ली है और मैं देख नहीं रही हूँ। और यहाँ पर ना दोनों के लिए एक कप में ना कैडबरी वाला कुछ जैसा ही टॉफ़ी रहता है और ऐसे बिस्किट कुकीज़ टाइप का ही रहता है, बिस्किट लंबा लंबा। तो सोना बोली थी पापा एक मेरे लिए और एक बाबू के लिए लेके आइएगा, दोनों आदमी के लिए। मुझे पता नहीं था, मुझे जब लेके आए तब पता चला, कब बोल दी, क्योंकि मैं नहीं लाने देती हूँ ये सब
को भी बोलती रहती है जो मम्मा फ़ोन कर दो पापा को, रिंग्स लेते आएंगे, ऐसा इसका तबीयत ठीक नहीं रहता, ये सब इसे नहीं खाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ज़िंदगी है तो बस इंजॉय करे, लेकिन जो चीज़ सेट नहीं करेगा, जो अनहेल्दी है, वो सब क्यों खाना। तो इसीलिए मैं मना कर दूँ, समझाती। कभी बच्ची है तो कभी काल अपना खा लेती है, और ये ज़्यादा नहीं है खराबी करने वाला, तो ये भी ला देते हैं। और पैकेट वैकेट रिंग्स चिप्स ये सब बोलती है तो नहीं ला देते हैं। तो दोनों बंद यहाँ पे ना, मैं नहीं खोली थी तब तक छोटी वाली का भी। जब सोना स्कूल से आ गए तब दोनों खोली अपना सोना, तो सोना अपना खा रही थी, बाबू खेल रही थी तब तक अपना ब्लॉग। जब सोना को देखी खाते हुए तब तो ये परेशान हो गई खाने के लिए, और इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगी खाने के लिए। और सोना जो को बोले जो इसमें से लेके खा जाओ, नहीं तो ये इतना थोड़ा ही खाएगी, तो उसका छीनने लगी जो मेरा क्यों ले रही है। और यहाँ पर इसको भी ना सब चीज़ कर दिए थे, तो ये भी अपना तैयार हो गई थी। और संध्या में मुझे पूजा, देख रहे हैं मेरा साड़ी का आंचल कितना लंबा हो गया और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। काम ही इतना रहता है ना जो मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे, और ये सब करती रहती है और चिंता लगा रहता है जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसी के कारण मैं रहती हूँ। और अभी मैंने खीर और सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, और क्योंकि अभी ना 6 बज रहा था शाम का, तो मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम में फिर अर्घ देना है। पूर्णिमा है तो चंद्रमा को, तो वो भी उसमें भी टाइम लग जाए। और शाम में बाबू भी रोने लगती है, बहुत ज़्यादा किच हो जाता है, शाम में थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ये सब बना के सब्ज़ी खीर रख दूँगी, तो रोटी जब पापा लोग आएंगे तब बनेगा। और सोचे थे जो अपने लिए कचौरी बनाएंगे, लेकिन मैं वो भी नहीं बना पाई अपने लिए। मतलब इधर हम अपने और बाबू के लिए, इनको और पापा को लोगों को तो खाना ही नहीं है, और मम्मी 1-2 खाती हैं, वो भी ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन इतना ज़्यादा ना परेशान हो गए ना, जो क्या हुआ, जो भूल ही गई बनाना याद है, तो बस एक जैसा बन गया, सभी लोग खा लिए। यहाँ पर ना अब इन दोनों को, और उधर तब तक ना बाबू मम्मी जी के पास रहती है। मैं जब काम करती हूँ तो बाबू दादी पास रहती है, और जब दादी वो मुझे नहीं छोड़ती है तब मम्मी जी अपना जो रहता है कर देती हैं, बस खाना ही तो बनाना रहता। और इसी तरह मेरा समय कट रहा है, बाबू बड़ी हो रही, लेकिन सारे परेशानियों के बीच में मैंने अभी तक अपने कष्टों को नहीं भूली हूँ। जितना कष्ट मैं झेल के इतना बड़ा बच्ची को की। सोना के पास भी नहीं बैठते हैं तो होमवर्क भी नहीं करती रहती है, क्योंकि मुझे ही बुलाती रहती है। अभी उसको बैठाए हुए हैं लेकिन नहीं बना रही है होमवर्क। और यहाँ पर मैं अर्घ देने चली गई थी छत पे, और इतना ज़्यादा हवा था ना, जो धूप तो हवा था, जो दीप तो जलने ही नहीं दे रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं दीप जला के थोड़ा सा पूजा की, और फिर से बुझ गया तो नीचे जला कर रखती भगवान जी के नाम। और यहाँ पे मेरा खीर बन गया था, सब्ज़ी भी बन गया था, और मैं तब तक 2 रोटी खा के और यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बाबू की दादी दोनों सो गई थी, और आज ना सोना के सर भी नहीं आए हैं ट्यूशन पढ़ाने, तो सोना भी वेट कर रही थी। और जब नहीं आए ना तो सोने लगी, दिन में भी नहीं सोई है, तो मैं बोली चलो आओ मैं पढ़ाती हूँ। मतलब ट्यूशन में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, फिर भी जब उससे पूछते हैं ना तो कहती है कुछ नहीं पढ़ाई होता है, और आता भी नहीं रहता है बहुत ज़्यादा उसका। मुझे अब टेंशन में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। कितना ज़्यादा अब ईमानदारी किसी चीज़ में नहीं रह गया है, कोई नहीं चाहता। ट्यूशन में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाती, और यहाँ पे ना वो रोने लगेगी उससे जब पूछते हैं ना। मैं जब पूछने लगती हूँ ना तो उसको डर लगने लगता है, और उसको यहाँ पे EVS का HW और CW दोनों में मंगवाई थी, क्योंकि वो तो ऐसे अपना होमवर्क बस बनाती है और याद नहीं करती है।
और मेरा भी पढ़ाई नहीं हो पाता। अब हम पढ़ने बैठते हैं, अगर उसको ट्यूशन जाती है तो ठीक, लेकिन हम बैठते हैं, अगर उसको पढ़ाने के लिए बैठा लेते हैं तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है। वहीं 1-2 घंटे का टाइम रहता है, फिर पापा आ जाते हैं तो उनको खाना देना, दूध देना, इन सब चीज़ों में बार बार पूछना। फैमिली में रहने पर ये सब होता है। जो अकेले रहता है उसके लिए ठीक है, मन है तो खाए, मन है तो होटल जाए, मन है तो कहीं भी जाके कुछ भी खा ले, अपना सो जाए, टाइम है तो पढ़ भी सकता है। लेकिन मेरे साथ यही सब प्रॉब्लम है। तब थोड़ा देर पढ़ ही रहे थे कि बस थोड़ा तो डिस्टर्ब सोना के कारण हुआ। उसके बाद दोनों आदमी इसको बोले जो याद करो, और मैं भी पढ़ने लगी। तब वो पापा आ गए, आधा घंटा के अंदर में ही आ गए। पापा आए, टीवी चला, बाबू भी जग गए। दूसरा प्रॉब्लम, आवाज़ कुछ भी होता है तो कभी कभी जग जाती रहती है, सोती ही नहीं है। तब अब उसको पूरा खाना उनको देना पड़ा। मम्मी भी रोटी बना, पूरा खाना देना पड़ा बाबू को गोद में ले कर के। तो किसी तरह दिन कट जाता है। लेकिन ऐसे करने से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। इतनी पढ़ाई से पूरी जिम्मेदारी रहती है और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। और थोड़ा ना यूट्यूब के कारण भी नहीं हो पाता। ब्लॉग डालने के कारण एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, इन सब चीज़ों में भी टाइम बीत जाता है। और इसी से एग्ज़ाम देने में भी पर अब एग्ज़ाम का भी कोई निश्चित नहीं रहता है जो हाँ इस मंथ में आएगा ही, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है। कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई। और इतनी छोटी सी बच्ची है ना, शैतान है। ऐसे बस मैं इसके साथ बैठी रहूं, सोई रहूं, खुश रहती है। जब पढ़ने बैठती हूँ रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या समझती है जो रोने चिल्ला। और दूसरे किसी को तो इसकी चिंता है नहीं, जो अभी तक इतना पढ़ाई कर ली तो थोड़ा हेल्प कर देंगे तो अपना पढ़ लेगी, हो जाएगा। इसके लिए तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा बिंदास है, अपनी जिम्मेदारी पूरा करके खुश है लोग, तो कोई नहीं है। और ऊपर से पढ़ने वाले में ही कमी निकल जाता है। एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को। अगर ब्लॉग पसंद आए तो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा है। और तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी सावन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर मैं देखिए ये रोने लगे। अब कुछ बोलते हैं तो मुंह देखने लगती है, पढ़ाई छोड़ के रोने लगती है बहुत जल्दी, तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर हाँ, ये मुझे सुना रही थी।